दोस्तों, मारिया सक्सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर संविधान का हम लोग VVIA MCQ करने वाले हैं। यह जो MCQ होने वाला है आप लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में 100% जो क्वेश्चन रहेंगे वो MCQ ही रहेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हमारे संविधान के मुख्य विशेषताएं। देखिए, हमारे संविधान अर्थात भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं वो क्या है, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारे संविधान का मुख्य विशेषताएं हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। समिति के रिपोर्ट के आधार पर, मतलब किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान के जो मूल कर्तव्य थे वो शामिल किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवर्णशील समिति। जी हाँ, सवर्णशील समिति के रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकार को कहते हैं। जी हाँ, भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना। देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो है वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना है। इसकी अधिकतम उम्र सीमा जो है वो क्या निश्चित किया गया है, तो 0 से 14 साल के बीच के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत में। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से कब हटाया गया। जी हाँ, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से 1978 ईस्वी को साइड किया गया था, इसको हटा दिया गया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि मंत्री परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं। जी हाँ, मंत्री परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री कहा जाता है मंत्री परिषद के अध्यक्ष को। वहीं राष्ट्र का संवैधानिक अध्यक्ष की बात करेगा तो वो राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है कि मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जी हाँ, मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। जी हाँ, हमारे संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जो है वो शामिल किए गए हैं, तभी वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। जी हाँ, शिक्षा किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि समवर्ती सूची में राज्य व केंद्र दोनों ही शिक्षा पर कानून बना सकते हैं, दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। जी हाँ, भारत का जो संविधान है वह कब लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू किया गया था। वहीं प्रश्न 13 नंबर बोल रहा है कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, तो हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है कि हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ। जी हाँ, हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से कब मुक्त हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ये प्रत्येक विद्यार्थी को जानना अनिवार्य है, तो वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार का कानून कब लागू हो गया। जी हाँ, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार का कानून कब लागू हो गया था, तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया शिक्षा का अधिकार हमारे देश में। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जी हाँ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। वही क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए कि मूल अधिकारों की चर्चा संविधान के कितने भाग में है, कैवें भाग में है, तो जो मूल अधिकारों की चर्चा है वो संविधान के तीसरे भाग में दिया गया है। संविधान के तीसरे भाग में, संविधान के पहले भाग में राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा है और संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता की चर्चा है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, देखिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। इसी के उपलक्ष्य पर 26 नवंबर को प्रत्येक साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि हमारा संविधान
जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है, किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार को क्या कहलाते हैं। जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसके जन्म से मिलने वाले जो अधिकार है वो क्या कहलाते हैं, उसके जो अधिकार है वो मानवाधिकार कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया। जी हाँ, संपत्ति के अधिकार को हमारे संविधान के 44वें संशोधन में 1978 ईस्वी को साइड किया गया था। 1978 ईस्वी को संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। आई होप आप लोग का यह वीडियो काफी हेल्पफुल तथा इंपॉर्टेंट लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के लिए।